जैसे कि आप देख रहे हैं, एक तरफ छात्र छात्राएं हैं और दूसरी तरफ पुलिस है जो अपनी कड़ी सुरक्षा के लिए खड़ी है, और दूसरी तरफ छात्र छात्राएं हैं जो अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं। अब देखना होगा कि धर्मेंद्र जी जो अपनी इस्तीफा नहीं दे रहे हैं वो इस्तीफा देंगे या नहीं, क्योंकि अभिजीत तिपके ने सरासर नारेबाजी का ऐलान किया है कि कोई भी छात्र छात्राएं नारेबाजी करने से रुक नहीं रहा है। और साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि 9 बजे सुबह पार्लियामेंट मार्च निकलेगा, लेकिन कोई यहाँ पर मार्च का नहीं। यहाँ साथ ही में पुलिस जो है वो तैनात है, सारे जो छात्र छात्राएं हैं वो बैठ चुके हैं, उनको बिठा दिया गया है। अब देखना होगा कि आगे क्या होगा। मुझे आपसे एक सवाल है, आप एज अ पेरेंट आए हैं, एज अ स्टूडेंट भी थे आप, कभी आपको लगता है कि आज के बाद आप कभी नेशनल जो एग्जामिनेशन है उस पर ट्रस्ट कर पाएंगे? नहीं, बिल्कुल ट्रस्ट नहीं कर पाएंगे। इस टाइम पे ये देखिए, लोकतंत्र तो मुझे लग रहा है देश से खत्म होता जा रहा है, राजतंत्र की तरफ देश जा रहा है। मतलब हमने जो है ना एक ऐसे व्यक्ति को बिठाया था गद्दी पे, हमने ये सोचा था कि वो देश का भला करेगा, देश के बच्चों के लिए सोचेगा, देश के मजदूरों के लिए, देश की गरीबी दूर करेगा, देश की महंगाई कम करेगा, और देश में नफरत के माहौल जो चल रहा है, ठीक है ना, वो बनाने में भी इसी व्यक्ति का हाथ है। मतलब हमने ये सोचा, लेकिन हम उस वक्त गलत थे। हमने 2014 में नरेंद्र मोदी को वोट दिया, हमने 2019 में नरेंद्र मोदी को वोट दिया, हमने 2024 में नरेंद्र मोदी को वोट देकर सत्ता में बिठाया। लेकिन ये सबसे बड़ा पछतावा था हमारा कि हम गलत आदमी पर ट्रस्ट करके बैठे। तो आप सरासर नरेंद्र मोदी से नाराज है इस वक्त? बिल्कुल। और यहाँ पर जो बात हो रही है ना, वो धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफे की हो रही है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि धर्मेंद्र प्रधान हो या पेट्रोलियम मिनिस्टर हो या फिर जो है ना वो कोई और मिनिस्ट्री हो, सारे जो है ना ये कठपुतली हैं। अगर इस्तीफे की बात करनी चाहिए तो वो नरेंद्र मोदी की करनी चाहिए, अमित शाह की होनी चाहिए, और धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ FIR होनी चाहिए, क्योंकि वो बंदा जो है उसकी वजह से 20 बच्चों ने जो है आत्महत्या कर दी। आत्महत्या का केस भी सामने आ रहे हैं, इससे स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा। अब आप ये देखें कि ऐसे तानाशाह मैंने जिंदगी में नहीं देखा कि उस बंदे को जो है वो सत्ता के नशे में इतना चूर है कि किसान आंदोलन हुआ, 700 से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या कर ली, उनकी जान चली गई। अभी नीट प्रोटेस्ट, मजबूरन लोग यहाँ पर बैठे हैं। आज हम अपने काम धंधे छोड़ के आए हैं, हमें फुर्सत नहीं है। कहाँ से आए भाई साहब? मैं दिल्ली से ही आया हूँ, लेकिन मैं अपना काम छोड़ के आया हूँ। मैं सिर्फ इस वजह से आया हूँ यहाँ पर कि मेरे बच्चों का जो भविष्य है वो कम से कम सुधर जाए। अगर मैं आज यहाँ पर नहीं खड़ा होऊंगा तो ये मेरी सबसे बड़ी नाकामी होगी, सबसे बड़ा फेलियर होगा। मुझे जिंदगी भर पछतावा रहेगा कि एक ऐसा आंदोलन हुआ था जिसमें देश के साइंटिस्ट ने हमारी आवाज़ उठाई थी, देश के पढ़े लिखे लोगों ने, देश के युवाओं ने, देश के बच्चों ने, देश के जो है बूढ़ों ने, जैनजी ने, सब ने मिलकर अपनी रातों की नींद कुर्बान करी, ठीक है ना, अपना काम धंधा छोड़ा। और अगर मैं आज आंदोलन में नहीं आता तो मुझे जिंदगी भर पछतावा रहता। मैं उनको पूरी तरह से सपोर्ट करता हूँ। सोनम जी ने अभी तक अपना जो हंगर स्ट्राइक है वो अभी तक तोड़ा नहीं, उस पर क्या कहना चाहते हैं आप? भाई वो नहीं तोड़ेंगे। ये हमारे जो है प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि एक देश का साइंटिस्ट उनके अहंकार की वजह से हंगर स्ट्राइक पर बैठा है, तो उनको चाहिए कि वो आए यहाँ पर संवाद करें, बात करें, और जो एक डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा, उसको धर्मेंद्र प्रधान को हटाकर किसी और जो है व्यक्ति को उस पर बिठाएं। अभी सोशल मीडिया पर चल रहा है कि आप एजुकेशन मिनिस्टर सोनम वांगचुक को बना दें, आप इससे सहमत हैं? देखिए, सोनम वांगचुक को अगर उन्होंने बिठाया, ये अरविंद केजरीवाल जी ने भी बोला है कि उनको एजुकेशन मिनिस्टर बनाना चाहिए, तो वो बंदा पढ़ा लिखा है, ठीक है, वो चौथी पास राजा की तरह से नहीं है, वो रिफॉर्म लेकर आएगा। हमें उम्मीद है उससे, उसकी जो पॉलिसीज होंगी एजुकेशन को लेकर, वो कम से कम ऐसा होगा कि बच्चों का जो है ना भविष्य सुधरने की कोशिश करेगा। तो हम लोग जो है चाहते हैं, लेकिन फिर मैं वही वाली बात कहूँगा कि इस वक्त जो है ना हमारे संविधान को, जो हमारा लोकतंत्र है, उसको तोड़ा मरोड़ा जा रहा है। संविधान को ख़त्म करने की साजिश चल रही है, और आर्टिकल 19(1) का A अभिव्यक्ति की आज़ादी देता है, ठीक है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच। हम पीसफुल तरीके से जो है अपना प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इस टाइम हमारे फंडामेंटल राइट जो है उनका वायलेशन किया जा रहा है। हमें बिल्कुल ये समझा जा रहा है कि ये रियाया है और मैं जो है राजा, जो मैं फरमान जारी कर दूंगा
इन लोगों को पालन करना पड़ेगा। लोकतंत्र में नहीं होता। लोकतंत्र में सरकार जो है ना, सरकार अगर कोई पॉलिसी लेकर आती है, कोई फैसला करती है, तो जनता को पूरा राइट है कि वो उस फैसले के खिलाफ खड़े हो सकते हैं अगर उनकी समझ में नहीं आए, और उसका एक संवैधानिक दायरा है, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं, पीसफुल प्रोटेस्ट पर बैठ सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा कोई अराजकता हुई है, कोई मारपीट हुई है, किसी के साथ कोई बदतमीजी हुई है, यहाँ पर हमारी माता बहनें भी आ रही हैं, हमारी बेटियां भी आ रही हैं, हमारी माएँ भी आ रही हैं, किसी के साथ कोई बदतमीजी आपसे बस- बिल्कुल बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। बिल्कुल बढ़ेगा। हम लोग आसानी से नहीं बैठने वाले हैं, ठीक है। और ये इस्तीफा तो उनको देना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अभी आप ये देखिए, पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं नितिन गडकरी हैं, ठीक है, उन्होंने एथेनॉल शुरू कर दिया। सब लोगों की गाड़ियां खराब हैं आज की डेट में अगर देखा जाए। मतलब पेट्रोलियम मिनिस्टर है हरदीप पुरी, और काम कौन कर रहा है? नितिन गडकरी। आप रोड देखो, रोड पे टोल टैक्स देखो, हर 20-25 किलोमीटर के ऊपर टोल, ये क्या है? मतलब आप जो है, जो अंग्रेजों ने लगान लिया था हमसे, आप उससे कहीं ज्यादा लगान इस टाइम पर वसूल कर रहे हो जनता से। आपने एथेनॉल मतलब मिलावटी पेट्रोल आप दे रहे हो, तो किसी लीडर की कोई अकाउंटेबिलिटी है ही नहीं। कंक्लूजन ये है कि आप बिल्कुल सरकार से नाराज हैं। अरुणाचल प्रदेश के अंदर चाइना घुस गया, आपने देखा होगा, तकरीबन 50 किलोमीटर सरहद के पार जो है चाइना आ गया। कोई अकाउंटेबिलिटी है होम मिनिस्टर की? आप सरकार से नाराज हैं कि नहीं? बिल्कुल है, 100%, तभी तो यहाँ पर खड़े हैं। तो जैसे कि आपने देखा कि कितनी नाराजगी चल रही है छात्र छात्राओं में, छात्र छात्राओं के माता पिता में, और अभिजीत दिपके ने ये भी कहा है कि नारेबाजी रुकनी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें आज के आज ही इस्तीफा चाहिए। ऐसी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए द खटक के साथ। मैं कृतिका, कैमरामैन दीपेंद्र के साथ।